सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। या हुसैन। पूरा ईरान आज रो रहा है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां पूरे 4 महीने के इंतज़ार के बाद आखिरकार ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामनेई का जनाजा उठा। वैसे तो इस्लामिक नियमों के मुताबिक मौत के 24 घंटे के अंदर दफन कर दिया जाता है, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के भीषण हवाई हमलों के बाद छिड़े युद्ध के कारण ये जनाजा अब जाकर शुरू हो पाया। पूरा ईरान आंसुओं में डूबा है, खून के आंसू रो रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, संसद स्पीकर गलीबाफ और कई बड़े नेता और सेना के बड़े बड़े जनरल्स बच्चों की तरह फपक रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ पूरा ईरान गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा तंज कसा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा है कि हमने ईरान को सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी दी है ये सब करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा, हमने वेनेजुएला को एक दिन में हरा दिया, ईरान की तो हमने हालत खराब कर दी। अब वो समझौता करने के लिए बेताब हैं, लेकिन चूंकि हम अच्छे लोग हैं इसलिए हमने उन्हें उनके सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। ट्रंप का ये बयान दिखाता है कि पिछले महीने अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते के बाद भी अमेरिका का रवैया कितना आक्रामक है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दोनों तरफ से गोलीबारी थमी है, लेकिन ये शांति बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान भी खामोश बैठने वालों में से तो है नहीं। ईरान ने अपने सबसे बड़े नेता के 6 दिनों के जनाजे की शुरुआत के लिए 4 जुलाई का दिन ही चुना। जी हाँ, 4 जुलाई यानी अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ। अमेरिका जिस दिन अपना सबसे बड़ा जश्न मना रहा है, ईरान ने उसी दिन से खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू करके अमेरिका को सीधे तौर पर संदेश दिया है कि वो डरा नहीं है। उधर जर्मन अखबार डी वेल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस जनाजे में करोड़ों की भीड़ उमड़ने वाली है, जिसे देखते हुए ईरान सरकार ने खौफनाक इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। खौफनाक क्यों कह रहा हूँ, बताता हूँ। अधिकारियों को आशंका है कि इस भारी भीड़ और भीषण गर्मी के चलते भगदड़ मच सकती है, जिसमें 1500 से 3000 लोगों की मौत भी हो सकती है। तेहरान के कब्रिस्तान में पहले से ही हजारों नई कब्रें एडवांस में खोदकर तैयारी रखी गई है। एक कर्मचारी ने बताया है कि अधिकारियों ने कहा है, अगर 3000 मौतें भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, तैयारियां पूरी रखो। साफ है, ईरान के लोगों के दिलों में इस वक्त बदले की भयानक आग भी सुलग रही है। 4 जुलाई से शुरू हुआ ये जनाजा 7 जुलाई को पवित्र शहर कुम पहुंचेगा और फिर इराक के नजफ और करबला से होते हुए 9 जुलाई को खामनेई के गृहनगर मशहद में उन्हें दफन किया जाएगा। इस वक्त तेहरान में माहौल कैसा है और लोग क्या सोच रहे हैं? तेहरान में जहां खामनेई का जनाजा रखा गया, वहां से देखिए एनडीटीवी के लिए नज़ीर अब्बास की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनडीटीवी इंडिया के तमाम व्यूवर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। मैं इस वक्त तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो स्टेज है जहाँ पे शहीद रहबर और उनके फैमिली का जनाज़ा रखा हुआ है। ये जनाज़ा आज सुबह 6 बजे से जो है वो पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उस वक्त से लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और उनको खराज अक़ीदत पेश किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। आज, कल और परसों 3 दिन ये जनाज़ा तेहरान के अंदर रहेगा और उसके बाद ये जनाज़ा कुम, मशहद जाएगा और इसके साथ साथ इराक़ के नजफ़ और करबला जैसे शहरों में भी इसको ले जाया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में इस तशी में, तदफीन में शिरकत करना ये बताता है कि फिर एक बार ईरान की आवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने निज़ाम के साथ, अपने रहबर के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आवाम के अंदर गम के साथ, आंखों में आंसू के साथ वो अपने रहबर को विदा करने तो आए हैं, साथ ही साथ उनके ज़बान पे एक नारा है और वो नारा है कि हम अपने रहबर का इंतकाम ज़रूर लेंगे। इसी तरीके से आज सुबह से
जब से ये गेट यहाँ पे खुले हैं तब से कई लाख लोग, इम्कान ये है कि 20 से 25 मिलियन यानी 2 से 2.5 करोड़ लोग इस तशी में शिरकत करने वाले हैं मजमूई तौर पे, यानी सब जगह के तेहरान को, मशहद, इराक़ के अफराद को अगर मिलाया जाए तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग रहबर शहीद के जनाजे में के शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत इंतज़ाम किया गया है गर्मी को देखते हुए, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर को देखते हुए मुख्तलिफ़ तरह के इंतज़ामात किए गए हैं, पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ठंड हवा को ठंडा रखने के लिए फुहारें छोड़ी जा रही हैं पानी की। तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, ट्रैफिक का अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया है, एंट्री सही तरफ से और एक तरफ से एग्जिट, ताकि किसी भी तरह की भगदड़ या किसी भी तरह की मिसहैपनिंग की कोई ख़तरा ना हो। इसी बीच कल जिस तरीके से 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ देशों के डेलीगेशंस ने आके ईरान के रहबर को खिराज अक़ीदत पेश किया, अपना कंडोलेंस पेश किया, उससे एक बात साबित हो गई कि ये बात जो अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि ईरान जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आइसोलेट हो गया है, ये नैरेटिव भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, झूठा साबित हो गया है। बहुत सारे नैरेटिव इस तशी के प्रोग्राम ने, इस फ्यूनरल ने बहुत सारे वेस्टर्न नैरेटिव्स को जो है तोड़ा है। उसमें से एक ये है कि ईरान जो है वो ग्लोबल लेवल पे आइसोलेट हो गया है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के डेलीगेशन ने आकर कॉन्डोलेंस दिया है, जबकि ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसमें इनवाइट ही नहीं किया था। साथ ही साथ आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे औरतें, बच्चे और बूढ़े शिरकत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ईरान के रहबर सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे, बल्कि एक शफीक वालिद थे, जिसकी इस मुल्क की आवाम बहुत ही ज़्यादा उनको चाहती थी, मोहब्बत करती थी, और आखिर में उनको नम आँखों के साथ उनकी विदा में शामिल होने आए हैं। ये सिलसिला इसी तरीके से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। 3 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद मशहद में इनको सजदे को जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा इमाम रज़ा के हरम में। NDTV के लिए ख़ास रिपोर्ट पेश कर रहे थे तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला से।